हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन आपका अपने परिवार पीएसपी क्लासेज बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन। दोस्तों सभी साथियों को गुड इवनिंग। आप सभी को पता है हमने राजस्थान की कला एवं संस्कृति हमने स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों मैं सर्वप्रथम बता देता हूं दोस्तों, हर चीज पढ़ाऊंगा परंतु आपका सपोर्ट होगा तभी। जिस प्रकार आपने कंप्यूटर वाली क्लास को सपोर्ट किया था उसी प्रकार इन क्लासों को सपोर्ट करोगे तब दोस्तों पढ़ा पाऊंगा। क्योंकि दोस्तों अगर स्टूडेंट देखेंगे नहीं तो मैं कहां से दोस्तों इतनी सारी चीजें आपको मैनेज कर पाऊंगा। मेरा मकसद है सारे नोट्स के माध्यम से हर चीज सब्जेक्ट का रिवीजन करवाना, एक इंग्लिश को छोड़ के दोस्तों, और सारी चीजों का रिवीजन मैं करवाने वाला हूं। मेरे ऊपर आप विश्वास बना के रखिए, आपके विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा दोस्तों, ये आपसे वादा है। परंतु आपको रेगुलर हर चीज देखनी है, जिस प्रकार मैं बोलता जाऊं उस प्रकार आपको ज्वाइन हर चीज को करते देखने चलते रहना है। अगर आपने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज दोस्तों ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। या उसके लिए दोस्तों होली कोड अप्लाई कर लो, 20 मार्च तक 22 मार्च तक वो अप्लाई कोड हो जाएगा, जिससे आपको 31 रुपए के अंदर आपको कोर्स मिल वो अपनी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट और आपके वो साथ साथ में ऐड होते चलेंगे। जैसे ही दोस्तों अपने राजस्थान के दुर्ग कंप्लीट होंगे ना, तो वहां पर दोस्तों आपके राजस्थान के दुर्ग की टेस्ट सीरीज दिखाने लग जाएगा। और जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद कम से कम 10 फुल टेस्ट होंगे। 10 का तो मैं कह रहा हूँ होंगे प्लस ही दोस्तों, ठीक है। 10 या 15 भी करवा दूं, 20 भी दोस्तों, कम नहीं होंगे 10, ये आपसे वादा है। फुल टेस्ट जिसमें 50 क्वेश्चन एक टेस्ट के अंदर होने वाले हैं और उनका सॉल्यूशन यूट्यूब के अंदर करवाऊंगा। तो दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा शुल्क नहीं है, ठीक है। चलिए आज हमारा दोस्तों राजस्थान के दुर्गों का जो आपके अपने 3 दुर्ग पिछले क्लास के अंदर पढ़ चुके थे, उसके बाद चौथा दोस्तों दुर्ग पढ़ते हैं सोनार किला, ठीक है। पिछले दुर्ग की सारी आपको जानकारी आपको दे दी थी, 3 दुर्गों के बारे में हमने पढ़े हैं और कौन सी श्रेणियां थी उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। चलिए कहाँ है दोस्तों ये आपका, ये है आपके जैसलमेर में। कहां पर है सोनार किला? जैसलमेर में। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 1155 ईस्वी को राव जैसल के द्वारा। दोस्तों कौन है? राव जैसल थे, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? जो त्रिकुट पहाड़ी है इस पर दोस्तों आपका बना हुआ है सोनार किला। दोस्तों कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर। पुनर्निर्माण की बात करी जाए तो दोस्तों शालिवाहन सेकंड के द्वारा दोस्तों इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है। पहाड़ी है दोस्तों जैसलमेर में, ठीक है ना, समझ समझना, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। और दोस्तों निर्माण राव जैसल के द्वारा 1155 में, और पुनर्निर्माण की बात करी जाए तो शालिवाहन सेकंड के द्वारा। इसके उपनाम की बात करी जाए सोनगढ़, त्रिकुटगढ़ और आपका कमरकोट दुर्ग भी इसे कहते हैं, सोनार किले के उपनाम है। विशेषता की बात करी जाए, प्रसिद्ध दोस्तों धानवन दुर्ग, यानी दोस्तों धानवन आपके समतल भूमि पर है और आपने धानवन श्रेणी में भी आता है, और पहाड़ी पर जिस पर गिरी श्रेणी में भी आता है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, मैंने पहला बता दिया था दोस्तों किस दुर्ग के अंदर है सबसे बड़ा, कौन सा आपका लिविंग फोर्ट है, कौन सा किला है, आप बताओ जल्दी से कमेंट में। राज्य का दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपका जो सोनार किला है। बिना सीमेंट और बिना चुनने के जो पत्थर होते हैं उनसे दोस्तों निर्मित, दोस्तों बिना यानी चुने के पत्थर नहीं, सॉरी, बिना चुना और बिना सीमेंट दोस्तों, डायरेक्ट पत्थर रखकर दोस्तों इसको बनाया गया है। और जो लकड़ी की इसकी छत है दोस्तों, छत किससे निर्मित है? लकड़ी की। और सर्वाधिक बुर्जों वाला 99 बुर्ज है दोस्तों, सर्वाधिक प्रसिद्ध अलग है दोस्तों बुर्ज। और यह पर सर्वाधिक बुर्ज पूछ जाए तो आपके सोनार किले के अंदर है। कितनी बुर्ज है? 99 बुर्ज है। और सोनार किला नामक फिल्म भी दोस्तों यहाँ पर बनती है, जो आपके जिसके निर्देशक कौन थे? सत्यजीत रे, इनके द्वारा दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग की जाती है और आपके सोनार किले के अंदर, ठीक है। 2009 में डाक टिकट भी इस पर जारी हो चुकी है। कब हुई थी? 2009 में दोस्तों डाक टिकट। इसके बारे में कथन है दोस्तों, अलग अलग कथन दिए गए हैं। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चिनायो भाटिया सिरे तो जैसलमेर। ये कथन दोस्तों, यानी गढ़ दिल्ली है, गढ़ आगरा है, अधगढ़ बीकानेर है, भलो चिनायो भाटिया सिरे तो जैसलमेर है। ये कथन दोस्तों इसके बारे में है। और दूसरा कथन दोस्तों एक व्यक्ति और है, इनके द्वारा कहा गया था अपने, घोड़ा कीजिए काष्ठ का पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का तब पहुंचे जैसाण। यानी घोड़े की दोस्तों, घोड़ा कीजिए काष्ठ का, लकड़ी का घोड़ा बनाओ, और पग कीजिए पाषाण पत्थर जैसे पैर, और बख्तर कीजिए लोहे की दोस्तों तब पहुंचे जैसाण। दोस्तों क्योंकि मरुस्थल के अंदर किला है, ऐसे आसानी से थोड़ी पहुंच सकते हो कि इस किले की तरफ,
इसलिए ये भी कथन, दोनों कथन आपको सोनारगढ़ किले के बारे में। इसकी आकार की बात करें तो अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान है दोस्तों, यानी अंगड़ाई लेता शेर होता है ना, उसके समान इसकी आकृति है। लंगर डाले जहाज के समान, क्या है, लंगर डाले जहाज के समान भी इसकी आकृति है। और प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, इसके प्रवेश द्वार है अक्षय पोल। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि सोनार किले का जो प्रवेश द्वार है उसको क्या कहते हैं, तो अक्षय पोल दोस्तों। और महल है दोस्तों इसके अंदर है जौहर महल, सर्वोत्तम विलास महल, बादल महल, और यहाँ पर जयसलू कुआं बना हुआ है, जहां पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण द्वारा, दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था आपके जयसलू कुआं का। और जीन बदर सूरी भंडार ग्रंथ यहाँ पर आपका है, जिसमें प्राचीनतम पांडुलिपियां मौजूद है। ये आपके सोनार किले के बारे में। और बात करी जाए ढाई साके के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध है, क्योंकि दोस्तों साके का मतलब क्या होता है, जहां पर केसरिया और जौहर होता है, लेकिन जहां पर जौहर नहीं होता है, केवल केसरिया हो जाता है, वो हो जाता है आधा साका, यानी 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम साका दोस्तों 1311 ईस्वी में मूलराज के समय हुआ था। पहला साका दोस्तों राजस्थान का कब होता है, मैंने अलग बताया था दोस्तों, आपको कौन सी दुर्ग में बताया था, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और दूसरा साका 14वीं शताब्दी के अंदर रावल दुद्धा के समय। और अर्ध साका होता है 1550 यानी 1550 ईस्वी को राव लोणकरण भाटी के समय। जब केसरिया तो दोस्तों होता है, लेकिन दोस्तों जौहर नहीं होता। महिलाएं दोस्तों इसके अंदर जो महिलाओं के द्वारा जौहर किया जाता है, ये जौहर नहीं होता है, जिस वजह से ये अर्ध साका कहलाया 1550 वाला, राव लोणकरण भाटी के समय दोस्तों। यानी 3 साके 1311, 14वीं शताब्दी और 1550। और शासक भी याद रखना, मूलराज पहला, दूसरा रावल अपने दुद्धा के समय, तीसरे थे राव लोणकरण भाटी। अबुल फजल दोस्तों इसके बारे में कहते हैं कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, ऐसा दुर्ग है दोस्तों, ऐसे थोड़ी रेगिस्तान में चल पाओगे। ये कथन देने वाले यही थे। और कर्नल जमस्टोड भी दोस्तों हर दुर्ग के बारे में कुछ न कुछ तो कहकर ही आए। सागर जैसा विशाल हौसला, पत्थर जैसी मजबूत टांगे और दृढ़ निश्चय की हो आपका, तभी पहुंचा जा सकता है जैसलमेर दोस्तों। यानी सागर जैसा विशाल दोस्तों हौसला होना चाहिए, और पत्थर जैसे आपकी मजबूत टांगे होने चाहिए, और आपका दृढ़ निश्चय है ही आपको दोस्तों जैसलमेर दुर्ग यानी सोनारगढ़ दुर्ग तक पहुंचा सकती है। ये कथन दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में। और ये होता है दोस्तों, अब काफी टीचर दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं, वो दोस्तों एग्जामिनर ना तो पूछता है, उतनी चीजें ना तो याद हो पाएगी। अगर इतनी चीजें याद कर लो तो भी बहुत है दोस्तों, ठीक है। आप कहोगे सर सारे पर्सन आ जाएंगे ना दोस्तों, तो मैं आपको 99% का तो कह सकता हूँ, 1% नहीं कह सकता। अगर आपके क्लासेस करते कि मान लीजिए 20 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 1% बाहर से आ जाए वो बात अलग है, लेकिन पिछले सारे पर्सन आपको आएंगे, ठीक है। याद रखना, पिछले सारे आपके 19 या 20 में से 19% जरूर आ जाएंगे, एक क्वेश्चन की गारंटी नहीं है, क्योंकि 99% अपनी क्लासेस छपेंगे। 1% छोड़ दो दोस्तों अपनी बुक गाइड उनको, ठीक है। तो इसीलिए सारे नोट्स इसी प्रकार के मैंने द्वारा बनाए गए हैं, आप सारी चीजें देखते चलिएगा। अब 5वां किला है आमेर किला। कौन सा किला, आमेर। और कहां पर है, जयपुर के अंदर है। निर्माण दोस्तों मानसी फर्स्ट के समय यानी 16वीं शताब्दी के अंदर दोस्तों इसका निर्माण आमेर किले का करवाया गया था। और कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, काली खोह पर्वतमाला पर बना हुआ है दोस्तों। कहां पर है पहाड़ी, कौन सी है, काली खोह पर्वतमाला पर। और उपनाम की बात करें तो अंबेर, अंबावती का किला है अपने किलगढ़, और मोमिनाबाद, और बहादुर शाह फर्स्ट के दोस्तों। मोमिनाबाद दोस्तों अपने आमेर किले का नाम रखते हैं ना, बहादुर शाह फर्स्ट दोस्तों। ये शैली की बात करें तो मुगल शैली और राजपूत शैली के अंदर दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया है। इसके बारे में कथन देते हैं विशव हेबर, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा वह अब अपना अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे भी बढ़कर ये क्या है, महल है दोस्तों। इतना प्रसिद्ध दोस्तों, इतना सुंदर, इतना मनमोहक करने वाला महल आपका कौन सा है, जल्दी से बता दो, आपका आमेर। प्रवेश द्वार की बात करें तो सूरज पोल है, और जलेब चौक का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और अपने जलेब का पश्चिमी प्रवेश द्वार कौन सा है, जलेब चौक का पूर्वी प्रवेश द्वार। और जलेब चौक का पश्चिमी प्रवेश द्वार की बात करें तो चांद पोल, ठीक है। और सूरज पोल जलेब चौक का अपना पूर्वी प्रवेश द्वार। गणेश पोल की बात करें
तो फर्ग्यूसन ने कहा विश्व का सर्वश्रेष्ठ आपका प्रवेश द्वार दोस्तों, कौन सा सर्वश्रेष्ठ आपका प्रवेश द्वार आपका कौन सा है, फर्ग्यूसन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, फर्ग्यूसन कहता है कि आपका विश्व का सर्वश्रेष्ठ आपका यही है। चलिए अब आगे प्रमुख महल बात करी जाए, कदमी महल राजदेव द्वारा दोस्तों निर्मित, दोस्तों किसके द्वारा, राजदेव द्वारा दोस्तों निर्मित है। कछावा शासकों का राज तिलक मेणा जाति द्वारा दोस्तों किया जाता है दोस्तों, यानी कछावा जो यहाँ पर कदमी महल बना है, जो कछावा शासक थे इनका राज तिलक कौन करते थे, मेणा जाति। और मेणा जाति के राज तिलक कहां पर करते थे, कदमी महल के अंदर। और यानी कछावा शासकों का राज तिलक दोस्तों कहां पर किया जाता था, कदमी महल के अंदर और मेणा जाति के लोगों के द्वारा। और दोस्तों कदमी महल का निर्माण राजदेव द्वारा दोस्तों करवाया जाता है। उसके बाद दीवान ए आम और दीवान ए खास बहुत बार पूछे दोस्तों, ये आमेर किले के से संबंधित दोस्तों, क्या है, आमेर किले से। निर्माण दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा, जो मिर्जा राजा जयसिंह है इनके द्वारा दोस्तों दीवान ए आम और दीवान ए खास का दोस्तों निर्माण करवाया जाता है। प्रमुख मंदिर की बात करें तो पहला है जगत शिरोमणि मंदिर, आमेर किले के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर है, जो कनकावती द्वारा दोस्तों निर्मित है, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में दोस्तों कनकावती के द्वारा निर्माण करवाया जाता है, और अपने पुत्र था जगत सिंह उनकी याद में। और मूर्ति दोस्तों यहां पर किसकी है, भगवान श्री कृष्ण के काले पत्थर की जो मूर्ति है यहां पर रखी गई है आपके जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर। और दूसरा मंदिर आपका शिला देवी मंदिर, और यह मानसी फर्स्ट के द्वारा आमेर के अंदर बनाया जाता है। कछावा राजवंश की आराध्य देवी दोस्तों, याद रखिएगा मैं आराध्य देवी में ये चीजें नहीं लिखवाने वाला, ठीक है, तो चीज यहां पर लिखवा दी है। यानी जो कछावा राजवंश है इनकी दोस्तों कौन सी देवी थी, शिला देवी आराध्य देवी, और मानसी फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और जो इसके अंदर मूर्ति रखी गई है दोस्तों, ये मानसी फर्स्ट केदार को पराजित करके जयसोर नामक स्थान से दोस्तों क्या लाते हैं, कहां से लाते हैं, जयसोर। और किसको पराजित करके, अपने मानसी केदार दोस्तों, अपने केदार को पराजित करके दोस्तों, मानसी फर्स्ट थे जिनके द्वारा केदार को पराजित किया, फिर जयसोर से दोस्तों क्या लाते हैं, मूर्ति। उसके बाद सुभागा मंदिर या सुख मंदिर भी दोस्तों यहां पर बना हुआ है। मावटा जलाशय भी है यहाँ पर, बुकारा गार्डन भी है, और राजस्थान में सर्वप्रथम नाइट टूरिज्म भी आपका है यहाँ पर दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम नाइट टूरिज्म की बात करें तो भी है, और सर्वाधिक पर्यटकों को वाला पर्यटन स्थल भी आपका यह है दोस्तों, यानी सर्वाधिक पर्यटन स्थल भी आपका, सर्वाधिक दोस्तों दर्शक भी देखने के लिए आमेर किले को आते हैं। और बालाबाई की साल भी बनी हुई है, याद रखिएगा एक बार पूछी थी, बालाबाई की साल किस किले के अंदर है दोस्तों, तो आपके आमेर किले के अंदर। यह होता है आपका आमेर किला कंप्लीट दोस्तों। हम 5 किले पढ़ चुके हैं। कितना हमारा दोस्तों साथ साथ सिलेबस हो रहा है, बस आपके पास नोट्स होने चाहिए प्रिंट फॉर्मेट में, और उनको दोस्तों आपने प्रिंट निकाल के मेरे सामने आप बैठ जाओ, और उनको क्लास में जैसे करवाऊं हर चीज लिख लो, कोई एक्स्ट्रा चीजें दोस्तों नॉर्मली होगी, सारी नोट्स के माध्यम से एक बार रिवीजन हो जाए दोस्तों। ऐसे मुझे पता है दोस्तों आप नहीं पढ़ पाओगे, और हमारे नोट्स के माध्यम से और आप डेली क्लास लोगे तो इसके माध्यम से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। याद करवाने की जिम्मेवारी मेरी है ना, मेरे ऊपर विश्वास रखो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तभी दोस्तों, ठीक है ना। आप कहोगे सर हमसे तो पैसे ले रहे हो टेस्ट सीरीज के दोस्तों, तो मैं बता दूं मिनिमम शुल्क रखा गया है, थोड़ी सी मेहनत भी दोस्तों बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। चलिए फिर भी आप नहीं करना चाहते दोस्तों, आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास बुक वगैरह है वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो तो कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसा दबाव नहीं है आपसे कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो तभी सिलेक्शन, नहीं, क्लास देख लो रेगुलर, टेस्ट सीरीज आपकी मर्जी है दोस्तों, ठीक है। गागरोन का किला, गागरोन का किला कहां पर है, झालावाड़ के अंदर दोस्तों, कहां पर बना हुआ है, झालावाड़ में। और निर्माण डोड परमारों के द्वारा 12वीं सदी के अंदर दोस्तों क्या करवाया जाता है, इसका निर्माण करवाया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा, जो डोड परमार थे इनके द्वारा दोस्तों निर्माण आपका 12वीं सदी के अंदर करवाया जाता है। और नोट या लिखिएगा, देवनसी खिंची ने बिजल देव से गागरोन किला छीन लिया दोस्तों, यानी देवनसी खिंची थे जिनके द्वारा बिजल देव से गागरोन का किला क्या कर लेते, छीन लिया। और उपनाम की बात करें, डोडगढ़, धुलरगढ़ और जालिम कोट दोस्तों, क्या नाम है,
डोडगढ़, दुल्लरगढ़ और जालिमकोट दोस्तों इसके उपनाम है। और दुर्ग की श्रेणी दोस्तों मैंने बताई थी जल दुर्ग यानी औद्योगिक श्रेणी दोस्तों आपके जल दुर्ग में कौन से आते हैं, या औद्योगिक दुर्ग या जल दुर्ग दोस्तों दोनों एक ही होते हैं। शुक्रनती, मनुस्मृति, कौटिल्य श्रेणी बताई थी ना कल वाली क्लास में, याद रखना दोस्तों, भूल मत जाना, ठीक है। चलो, नदियां आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर है, जिस वजह से तो ये दोस्तों जल दुर्ग है, क्योंकि जो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर आपका बना हुआ है। ये चीज भी बहुत बार पूछी गई है आपसे। परकोटे का निर्माण, इसके जो परकोटा है दोस्तों आपके किले का, और परकोटे का निर्माण दोस्तों कौन करवाते हैं, जालिम सिंह के द्वारा दोस्तों, ठीक है, जालिम सिंह के द्वारा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। विशेषता, पुरोहितो गर्गाचारी की तपोस्थली गरगाटपुर दोस्तों, क्या कहते हैं, गरगराटपुर कहते हैं, क्योंकि पुरोहित जो गर्गाचारी थी उनकी क्या है यहाँ पर तपोस्थली, जिसलिए दोस्तों आपकी गागरोन किले को गगराटपुर भी कहा जाता है। और बिना नींव का किला दोस्तों, इसकी नींव नहीं है, डायरेक्ट दोस्तों भूमि पर अपना पहाड़ी पर अपनी जो समुद्र हो तो वहां पर डायरेक्ट ऐसा लगता है ये तैर रहा है दोस्तों, इस प्रकार का ये अपना किला है। 14 युद्ध व 2 जौहर के लिए प्रसिद्ध, कितने दोस्तों, 14 तो युद्ध होते हैं और 2 जौहर होते हैं, इसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। और गागरोन किले के साके की बात करें तो पहला साका होता है दोस्तों 1423 ईस्वी को, कब होता है, 1423 ईस्वी को। और शासक था आपका अचल दास खिची, आक्रमणकारी कौन था, होसांग शाह, मांडू का सुल्तान दोस्तों, कौन था, होसंग शाह और मांडू का था सुल्तान, इनके द्वारा आक्रमण किया जाता है। और इसकी जानकारी की बात करें तो अचल दास खिंचीरी वचनी का, जिसके लेखक कौन है, शिवदास गार्डन। जो गागरोन का पहला साका है ना, ये 1423 के अंदर होता है, अचलदास खिंची के समय, और आक्रमणकारी था होसांग शाह, मांडू का सुल्तान था। और इस पहले साके की जो जानकारी है ये अचलदास खिंचीरी वचने का, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, शिवदास गार्डन। और गागरोन का जो सेकंड शाखा होता है या दूसरा शाखा, ये 1444 को, कब, 1444। शासक था दोस्तों पलहन से, और आक्रमणकारी था मोहम्मद खिलजी फर्स्ट दोस्तों, आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। और दोस्तों केसरिया, पलहन से, इन्हीं के समय दोस्तों दूसरा शाखा होता है। अब देखो, मोहम्मद खिलजी ने फर्स्ट ने दोस्तों गागरोन किले का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया दोस्तों, बहुत बार पूछा है ये चीज। वैसे तो दोस्तों आप देखो ना नोट्स के अंदर सारी चीजें पूछी गई है, ठीक है ना, वही है, इसीलिए तो कह रहा हूं नोट्स एकदम दोस्तों बेस्ट क्वालिटी के हैं, ठीक है, कंप्रोमाइज नहीं किया गया है कि आपको हर चीज दोस्तों फालतू की बातें जोड़ दो, नहीं, आपसे जो पूछा जाए दोस्तों, अभी भी आपकी पीडीएफ वगैरह साथ में अपडेट हो रही है, तैयार हो रही है, कुछ टाइम लग रहा है दोस्तों, आपको वैसे ऐप के अंदर मिल जाएगी, मिल गई है पीडीएफ, ठीक है। अगर आपको अपने लगभग दोस्तों अपने 25 मार्च के बाद आपने प्रिंट करवा लिया तो कोई बात नहीं, वो अपडेट करवा दूं क्लास के साथ, 25 मार्च के बाद दोस्तों इसके अंदर कुछ और अपडेट होंगे, वो आपको सही कर देंगे, ठीक है। चलिए, यही तो ऑनलाइन का जवाब अपना दोस्तों आराम होता है, अपडेट कभी कर दो दोस्तों, ठीक है। जिन्होंने प्रिंट करवा लिया दोस्तों वो बहुत बढ़िया है, साथ में हमारी तैयारी भी हो जाएगी, उनको इस क्लास में कोई चीज गलत है वो अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, दरगाह दोस्तों, मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है, क्या गागरोन किले में, मीठे शाह की दरगाह, संत हमीमुद्दीन की दरगाह दोस्तों, ये है मीठे शाह की दरगाह, किसकी है, संत हमीमुद्दीन दरगाह की दरगाह। दरवाजा, यहाँ पर बुलंद दरवाजा बना हुआ है, और जिसका निर्माण करवाया था कौन सी जेब है, औरंगजेब दोस्तों, औरंगजेब के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया जाता है, गागरोन किले के अंदर है, कहां पर है, याद रखिएगा, गागरोन किले में। और यहाँ पर मंदिर बना हुआ है मधुसूदन मंदिर, जो कोटा के दुर्जन साल द्वारा निर्मित है दोस्तों, कोटा के शासक कौन थे, दुर्जन साल, और जहां इनके द्वारा दोस्तों आपके इसका निर्माण करवाया जाता है मधुसूदन मंदिर का। ढेंकुली यंत्र दोस्तों, सर ये क्या होता है, सास अपने शत्रुओं पर पत्थरों से वर्षा करने वाला यंत्र, यानी पत्थर दोस्तों उसके माध्यम से फेंके जाते थे अपने शत्रुओं पर, ये ढेंकुली यंत्र आपका गागरोन किले में रखा गया दोस्तों, आप गूगल कर लेना दोस्तों ढेंकुली किस प्रकार का होता है, देख लेना, ठीक है। और राधा दोस्तों, ये क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला यंत्र दोस्तों, कोई ज्वलनशील आपको चीजें फेंकनी है अपने लिक्विड के अंदर, या कोई अदर चीजें दोस्तों, वो आप दोस्तों किसके माध्यम से, आराधा के माध्यम से, ये भी गागरोन किले के अंदर रखा गया, देखो कितना सुरक्षित दोस्तों किला है। गिद्ध कराई, यहाँ पर गिद्ध कराई है जहां पर मृत्युदंड सजा प्राप्त व्यक्तियों को दोस्तों फेंका जाता था, जिनको मृत्युदंड दे दिया गागरोन किले के अंदर दोस्तों, तो उनको गिद्ध कराई से डायरेक्ट फेंक दिया जाता था। ये दोस्तों आपका गिद्ध कराई और अपने गागरोन में।
अकबर ने गागरोन किले की जागीर पृथ्वीराज राठौड़ को दी थी दोस्तों। किसको? अकबर ने जीतकर दोस्तों गागरोन किले की जागीर होती है ना, यह पृथ्वीराज राठौड़ को दी जाती है और इसी के साथ आपका गागरोन किला कंप्लीट। ठीक है, इतना फास्ट दोस्तों कोई टीचर नहीं पढ़ाता, वो अपने लिखवाता है, फिर दोस्तों कहानियां बताता है। अरे कहानी एग्जामिनर थोड़ी पूछेगा। सातवां किला दोस्तों, किले थोड़ा टॉपिक बड़ा है, इसको हम दोस्तों मैं छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से करवाऊंगा दोस्तों। लगभग आपने डेली की दोस्तों 25 से 30 मिनट की दोस्तों, मानो हाईएस्ट 35 मिनट की दोस्तों। ठीक है, इसी के माध्यम से करवाऊंगा ये किले वाली क्लास दोस्तों, ताकि आपके हर चीज रिवीजन भी हो जाए। मेरी क्लास वो रेगुलर रिवीजन जरूर करते रहना। चलिए, मेहरानगढ़ किला ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर बना हुआ है, जिसका निर्माण करवाया था राव जोधा दोस्तों। किसके द्वारा? राव जोधा थे, इनके द्वारा निर्माण करवाया जाता है। 14 मई 1459, याद रखना एग्जैक्ट डेट पूछी गई है। 14 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा जोधपुर में और पंचेटिया पहाड़ी या चिड़िया टूक पहाड़ी रीट के अंदर अपने फर्स्ट लेवल में 2021 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, जो पंचेटिया पहाड़ी के नाम से जानी जाती है और राव जोधा के द्वारा निर्माण। और उपनाम की बात करें तो मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं, सूर्यगढ़ भी कहते हैं, कागमुखी गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं, सूर्यगढ़ भी कहते हैं, कागमुखी या गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। और इसकी नींव रखने वाले कौन थे दोस्तों? बीकानेर के अंदर मंदिर है इनका, और जो हमारी माता करणी माता द्वारा दोस्तों। और नर बलि यहाँ पर दोस्तों दी जाती है राजा राम मेघवाल दोस्तों, नियम के अंदर चिनवाया जाता है राजा राम मेघवाल को दोस्तों। ठीक है, ये भी इसके पीछे भी बहुत टीचर टाइम खराब करते, इतनी कहानियां नहीं सुनेगी, सिलेक्शन होने के बाद आपको सुना दूंगा। ठीक है, आकार मयूर आकृति के समान है और भारत के मानचित्र जैसा दोस्तों, मयूर आकृति जैसी है और भारत का अपना मैप है ना, उसी की आकृति के समान दोस्तों आपका कौन सा है? मेहरानगढ़ किला। और इसके बारे में कथन दोस्तों दिए गए हैं। एक तो थे रूडयार्ड किपलिंग, इस दुर्ग का निर्माण परियों एवं अप्सराओं द्वारा दोस्तों करवाया गया है। कहता है कि रूडयार्ड किपलिंग कि यह दुर्ग दोस्तों मानव द्वारा निर्मित नहीं है। इतना सुंदर दोस्तों, इतना मनमोहक है। कहते हैं कि दुर्ग का परियों द्वारा दोस्तों या अप्सराओं के द्वारा निर्माण करवाया गया है। और केनेडी महोदय क्या कहती है? दुनिया का 8वां अजूबा दोस्तों, यानी 8वां अजूबा कौन सा है? अपना मेहरानगढ़। और किले का मुख्य प्रवेश द्वार लोहा पोल, जो मालदेव के द्वारा निर्माण है। और अन्य द्वार की बात करें तो जयपोल और फतेहपोल दोस्तों। किले का मुख्य प्रवेश द्वार लोहा पोल मालदेव द्वारा, और अन्य द्वार जयपोल और फतेहपोल। प्रमुख मंदिर दोस्तों, यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। एक तो बना हुआ है नागनेची माता। कौन सी माता? नागनेची माता, राठौड़ों की कुल देवी दोस्तों। किसकी है? जो राठौड़ है इनकी कुल देवी है। और मंदिर का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। याद रखना, राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? नागनेची माता। ठीक है, और आराध्य देवी अलग होती है और कुल देवी अलग होती है। आराध्य देवी दोस्तों जिनकी कुल देवी पूरे की दोस्तों, और अपने आराध्य देवी एक अपने सीमित सत्ता की दोस्तों। ठीक है, जो नागनेची माता है ये अपने संपूर्ण राठौड़ों की कुल देवी है। और मंदिर का निर्माण करवाने वाले कौन थे? राव जोधा और मेहरानगढ़ किले में। और यहाँ पर एक मंदिर और बना हुआ है चामुंडा माता का मंदिर दोस्तों, और जिनकी प्रतिहारों की क्या है? कुल देवी। किसकी है? प्रतिहारों की। और जो मारवाड़ राठौड़ों की आराध्य देवी भी है। किसकी? जो मारवाड़ के राठौड़ है ना, इनकी भी आराध्य देवी है। और यहाँ पर दोस्तों चामुंडा माता के अंदर 2008 के अंदर दोस्तों यहाँ पर मेला था। उस टाइम भगदड़ बजती है और उसके लिए दोस्तों एक आयोग बनता है। ये बहुत बार पूछा गया है, ये 2-3 बार पूछा गया है। जसराज चोपड़ा आयोग जांच के लिए दोस्तों, इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, कितने लोग मरे, क्या थी दोस्तों, इसके पीछे भी लोग अफवाह फैला देते हैं कि ये पुल टूट गया, ये टूट गया, वो ऐसे वगैरह दोस्तों। इस वजह से यहाँ पर भगदड़ मच जाती है, काफी लोगों की दोस्तों यहाँ पर मृत्यु होती है। इसीलिए दोस्तों दुखंतिका के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों, 2008 की दुखंतिका। ठीक है, अब दोस्तों इस किले के अंदर प्रमुख तोप रखी गई है। ये तोप दोस्तों याद रखिएगा, तोप कौन कौन सी है, सारे डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा सा दोस्तों कमेंट देख लेता हूँ, जो यूट्यूब पर हमारी पहले की क्लास है, एक कमेंट आ रखा है मुझे। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, अच्छे स्टूडेंट ने प्यार दिया दोस्तों। चलिए, पूजा कह रहे थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। ये क्लास है ना, मैं पहले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास गई है ना, उस दिन ये आपको अपने, आज तारीख कितनी, 12 तारीख, 12 तारीख को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसके बाद होली है दोस्तों। ठीक है, इस वजह से आपकी छुट्टी नहीं है।
आपको क्या नहीं है, छुट्टी नहीं है, आपको क्लासें मिलेगी। आप ऐसा मत समझना कि सर छुट्टी करके चले जाएंगे, नहीं जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। कंप्यूटर वाली भी दोपहर को 1 बजे आ रही है, और आपकी ये भी कंप्यूटर वाली दोस्तों थोड़ी आएगी, अपने थोड़ी क्लासें बची है, ठीक है। चलिए, किले, अपने किले के प्रसिद्ध तोपे दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर प्रमुख तोपे रखी गई, किल किला तोप दोस्तों, अजीत सिंह के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। किल किला तोप, शंभू बाण तोप अभेसी के समय, गजनी खां गज सिंह के समय, कड़क बिजली और नुसरत और गज्जक गुब्बारा जमजमा, ये सारी तोपें दोस्तों याद रखना। ये आपने आरएस मेंस में पूछा था, कड़क बिजली अपने गजक गुब्बारा ये क्या है। प्री में पूछा या मेंस में पूछा, पूछा था दोस्तों, स्टूडेंट ने अलग अलग आंसर दिए दोस्तों। मैं काफी में कॉपियां देखता हूँ दोस्तों, अपने जो ऑनलाइन वगैरह कॉपियां आ जाती है इनकी, तो मैं अपनी मेंस की दिया था, इसी वजह से मैंने कॉपियां देखी थी काफी बच्चों की, तो वहां पर भी इस प्रकार के आंसर पटे लिख कर आए थे वो, ठीक है। चलो, अब आगे दोस्तों, और कुछ बच्चे कहते हैं, मैं थोड़ी सी दोस्तों बता देता हूँ अपने बारे में जानकारी दोस्तों। मेरी ना दोस्तों आरएस जो मेंस अभी इंटरव्यू चल रहा है, मेरा इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी सी बहुत आपको क्लासों को कम मिल रही है, लेकिन बेहतर आपको दूंगा दोस्तों, ठीक है। और साथ में अभी मेंस की वापस भी तैयारी चल रही है, क्योंकि उसका भी पेपर है अभी जून में, इस वजह से दोस्तों थोड़ी आपको, लेकिन आपको सिलेबस मैं करवाऊंगा, मेरी भी साथ साथ में तैयारी हो रही है ना। मेरा दोस्तों पिछली बार मेंस भी क्लियर हुआ है, और अभी इंटरव्यू अभी देना है दोस्तों, और अपने मेंस की दोस्तों साथ में तैयारी करें, क्या पता इंटरव्यू निकले या ना निकले। मेरा दोस्तों एक सपना था, मुझे मेंस पास करना था, और आरएस लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है ना। इससे बड़ी अपने फर्स्ट ग्रेड जॉब है अपने पास। लेकिन मैं एक बार हमारे दोस्तों ऐसा तो लग जाए ना कि सर ने आरएस मेंस पास कर रखा है, इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, इंटरव्यू के अंदर जा चुके हैं, तो आपको भी लगे कि सर ने कुछ तो कुछ हासिल किया है, ठीक है। चलिए, श्रृंगार चौकी दोस्तों, मारवाड़ शासकों का राज तिलक दोस्तों, श्रृंगार चौकी पर क्या किया जाता था। जो मारवाड़ शासक हैं उनका राज तिलक निर्माण महाराजा तख्त सिंह के द्वारा, श्रृंगार चौकी का निर्माण किसके द्वारा, अपने मारवाड़ के शासक अपने राज तिलक और अपने महाराजा अपने तख्त सिंह। और जल स्रोत कौन से अपने मेहरानगढ़ किले में, रानीसर तालाब बना हुआ है और पद्म सागर तालाब दोस्तों, एक तो रानीसर तालाब है और एक है पद्म सागर तालाब। मान प्रकाश पुस्तकालय भी दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है, कौन सा, मान प्रकाश पुस्तकालय। और भूरे खा के बंजार भी दोस्तों है, और धन्ना बिहवा की छतरी और मामा भांजा की छतरी दोस्तों यहाँ पर आपकी स्थित है। याद रखना, इतनी चीजें मैंने बताई है, सारी चीज आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, हर चीज दोस्तों, ठीक है। अब होती है दोस्तों आज की करंट अफेयर, सॉरी करंट अफेयर नहीं, आर्ट एंड कल्चर की दोस्तों, जो राजस्थान की दुर्ग दोस्तों, ठीक है। मैं छोटी छोटी क्लास इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको दोस्तों रिवीजन करने में आसान हो। सिलेबस मेरे ऊपर छोड़ देना, आप क्लास संस्कृति को संभालना है, मैं बताऊं। अब मैं कल शाम को क्लास लूंगा, तब आप दोस्तों इसको वापस देख लेना, ठीक है। उससे पहले आपकी क्लास 8 बजे स्टार्ट होती है, उससे पहले अपने 2-4 मिनट पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेना कल वाला, इस प्रकार से, ठीक है। और कुछ मत करना, आप ऐसा मत सोचना कि सर बीच में चले जाए, आप आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा ना तो मैं सारा सिलेबस करवा दूंगा, ठीक है। इसका आप मेरे ऊपर विश्वास रखना। और प्लेलिस्ट दोस्तों इसकी बन गई है, प्लेलिस्ट के अंदर दोस्तों जाके आप अपना, मेरे बता देता हूँ आपको थोड़े सा अंत में, नोट्स आपने प्रिंट आउट करवा ले, बहुत बढ़िया। ऐसा लगे कि सर हम ऐसा नोट्स के माध्यम से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप सर रिवीजन हम किस प्रकार करें, तो मेरी क्लास देखते चलो। उसके बाद आपको संडे को है ना, क्लासें मेरी संडे को भी होगी, ठीक है। संडे को आप क्या करो, जितनी आपकी पिछले 6 दिनों की क्लास हुई है ना, उस क्लासों को 6 या 7 दिनों की उसको 2x करके देख लिया करो। फिर नेक्स्ट संडे आता है तो उसके दोस्तों पिछले अपने 14, 12, 15 क्लास होगी, वो उनको देख लिया करो। अपनी 20 क्लासें होने वाली, ऐसे रिवीजन कर लिया करो 2x करके, इस प्रकार दोस्तों, ठीक है। और साथ में नोट्स हो आपके सामने, पढ़ने का दोस्तों अलग ही आनंद होना चाहिए, ठीक है। अलग टीचर जो करे वो उनको करने दो, हम अपने स्मार्ट स्टडी से सिलेक्शन लेंगे, ये हम आपके दोस्तों सामने जिस प्रकार मैंने तैयारी की उसी प्रकार आपको करवाऊंगा। जो नया मैटर है हर चीज को उसी प्रकार पढ़ाऊंगा जिस प्रकार मैं 10th 12th में पढ़ा था, स्कूलों में पढ़ा था, आपको ऐसा प्रतीत होना चाहिए, ठीक है। और रिकॉर्डिंग क्लास, अब ऐसा लगे कि सर हमें रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, आप लाइव पढ़ा दो, हमारा टाइम नहीं होगा खराब, तो बता देना दोस्तों, ठीक है। लेकिन मेरा एक ही मकसद है, आपको रिकॉर्डिंग अपने लाइव ना देख के रिकॉर्डिंग, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं रहता हूँ यहाँ पर, थोड़ी बहुत नेटवर्क की दिक्कत रहती है, इस वजह से मैं चाहता हूँ अपने लाइव वाली दोस्तों आपको ऐसा ही महसूस होगा। कमेंट सारे मैं देखता हूँ, ऐसा मत सोचना लाइव क्लास के अंदर जो कमेंट करते हैं ना, उसके अंदर जो आपकी मेरी आईडी है प्रेम के नाम से एक कमेंट आता है, तो प्रेम के नाम से कमेंट आए, और उसके अंदर जो मेरी भतीजी है उनकी फोटो लगी हुई है, ठीक है, छोटी भतीजी है अपने, उनकी फोटो के नाम से वो आइडिया, तो वो मेरे ही कमेंट है, मैं आप सारों का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सर लाइव नहीं है, मैं सारे लाइव देखता हूँ,
ठीक है, कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार कमेंट कर रहा है। कमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती वैसे, क्योंकि आंसर वाली क्लास थोड़ी है, अपने प्रैक्टिस वाली क्लास होगी ना, वो लाइव ले लेंगे। ठीक है, इस वजह से आप चलते रहो मेरे साथ, धीरे धीरे आपको कोर्स भी कंप्लीट होता चलेगा। और ठीक है, थोड़ा सा दुर्गों में टाइम लगने वाला है, दुर्ग थोड़ा सा बड़ा है, आराम आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और काफी स्टूडेंट जुड़ भी जाए हमारे साथ एक साथ दोस्तों, इस वजह से। ठीक है, चलो।